क्या धरती की पक्षियों के बिना कल्पना की जा सकती है? क्या पक्षियों के बिना हम रह सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दुनिया में पक्षियों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है, या यूं कहें इंसान धरती पर बढ़ते जा रहे हैं और पक्षी कम होते जा रहे हैं। दुनिया में हो रहे अलग अलग अध्ययन में ये बात सामने आई है कि किसी एक या दो देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स तेजी से गिर रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है जंगलों में आग लगना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पक्षियों के प्राकृतिक आवासों को तोड़ना, प्रदूषण, मौसम में बदलाव। हाल ही में कार्नेल यूनिवर्सिटी ने इस पर एक अध्ययन भी किया था। यह रिसर्च रिपोर्ट हाल ही में एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज में पब्लिश भी हुई है। इस रिसर्च टीम के प्रमुख लेखक अलेक्जेंडर लीज ने खतरे का संकेत देते हुए कहा है कि अब हम बर्ड्स की प्रजातियों को महाविनाश की नई लहर के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में पक्षियों की प्रजातियों में 48% ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन गिर रही है, वहीं 39% प्रजातियों की संख्या स्थायी है, जबकि केवल 6 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है और 7% की स्थिति की जानकारी अभी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका और कनाडा में पिछले 50 सालों में करीब 3 अरब पक्षी खत्म हो चुके हैं। धरती पर लाखों सालों से अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां रहती आई हैं, लेकिन 1900 से अब तक करीब 200 प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। दुनिया में करीब 9,900 के करीब पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से 1200 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। भारत में भी पक्षियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौरैया। कभी हमारे घर आंगन में दिखने वाली गौरैया आजकल दिखाई नहीं देती। भोजन की कमी होने, घोंसलों के लिए जगह नहीं मिलने और माइक्रोवेव प्रदूषण जैसे कारण इनकी संख्या लगातार घटा रही है। शुरुआती 15 दिनों में गौरैया के बच्चों का भोजन कीट पतंगे होते थे, लेकिन आजकल हमारे बगीचों में विदेशी पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं जो कीट पतंगों को आकर्षित नहीं कर पाते। गौरैया के अलावा तोतों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया में तोते की लगभग 330 प्रजातियां हैं, लेकिन अगले 100 सालों में इनमें से 1/3 प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका है। भारत में और जिन पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुलाबी सिर वाला बतख, हिमालयन बटेर, साइबेरियन सारस, बंगाल फ्लैरिकन, इसके अलावा उल्लू। इन सभी पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण और वन विभाग की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जगह जगह लग रहे मोबाइल कम्युनिकेशन टावरों से होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पक्षियों की घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, इन रेडियो तरंगों की वजह से मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है। रेडिएशन की वजह से चमगादड़ों की भी मौत हो रही है। हम सब ने दूसरे तरीकों से भी पक्षियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पेड़ों की कटाई, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं, ऊंची बिल्डिंग और हाईवेज बनाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, और हमारी इन हरकतों का नतीजा झेलना पड़ रहा है इन छोटे छोटे पक्षियों को। भारत में पक्षियों की करीब 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से करीब 85 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमको अभी तक लग सकता है कि इससे इंसानों की जिंदगी और अस्तित्व पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। पक्षियों के विलुप्त होते ही मच्छर, कीड़े और मकोड़ों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इनको खाने वाली चिड़िया नहीं रहेगी। नतीजा ये होगा कि कीट पतंगों की वजह से आधे से ज्यादा फसलें बर्बाद हो जाएंगी। दोस्तों, विकसित देशों में कीड़ों की वजह से 10% फसल बर्बाद हो जाती है और विकासशील देशों में 25% नुकसान होता है। कीड़ों को खाने वाले पक्षियों के न रहने से कीड़ों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी और फसलों का नुकसान बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। कई जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी अपने भोजन के लिए पक्षियों पर निर्भर हैं। पक्षियों के विलुप्त होने पर कई जानवरों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। हो सकता है कि KFC और चिक-फिल-ए जैसे कई रेस्टोरेंट बंद हो जाएं। दोस्तों, पक्षी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। गर्मी का मौसम है, इंसान तो पानी मांग लेता है, लेकिन पशु पक्षी पानी नहीं मांग सकते। ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। उनके पीने के लिए पानी रखिए, उनके खाने का इंतजाम करिए, उन्हें सुरक्षित माहौल दीजिए, क्योंकि अगर पक्षी नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं बचेंगे।